हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल साइंस और स्टडीज, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। सबसे पहले इस विषय में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की कही हुई बात को स्पष्ट कर देना उचित है। शैक्षिक अनुसंधान विश्व कोश के शब्दों में कहा गया है कि मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है। सामाजिक अध्ययन वही अध्ययन है, या फिर कहें सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं और जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। The social studies are those studies that provide understanding of man's way of living, of the basic needs of man, of the activities in which he engaged to meet his need and of the institutions he has developed। यहाँ बात आती है स्कोप यानी कि क्षेत्र की। तो इस विषय में व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए आज सभी देश या सभी देशों की शिक्षा पद्धति में सामाजिक अध्ययन के विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जा रहा है। हम इस बात की पहले की चर्चा कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि सामाजिक विज्ञान के विषयों इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य जीवन के वे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका संबंध भूतकालीन क्रियाकलापों या विचारों या घटनाओं से होता है जो उसके प्राकृतिक वातावरण से संबंधित हैं या फिर मनुष्य के सामाजिक या राजनीतिक जीवन से संबंधित हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मनुष्य की भूत तथा वर्तमान काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक सभी समस्याओं तथा पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इस विषय के बारे में ये बात सभी को स्वीकार है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अन्य किसी भी विषय की तुलना में अधिक विस्तृत है। इसी में हम देखेंगे कि जो क्षेत्र है उसमें सामाजिक क्षेत्र आता है, आर्थिक क्षेत्र आता है, राजनीतिक क्षेत्र आता है, सांस्कृतिक क्षेत्र आता है तथा शैक्षिक क्षेत्र आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र की। मनुष्य परिवर्तन में विकास करता है और समाज में रहता है। यही कारण है कि उसे प्रगतिशील प्राणी कहा जाता है। उसे प्रगति करने में सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए यह हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक परिश्रम करने में विश्वास करता है। इस परिश्रम के द्वारा ही वह प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। इस प्रगतिशील और परिवर्तनशीलता के बल पर उसके अनेक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन होते हैं और विकास करने में आई हुई बाधाओं, समस्याओं और कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और वर्तमान अवस्था तक आ पहुंचा है। ये जो कठिनाइयों का सामना करते करते आज के चकाचौंध वाले भौतिक युग में छात्रवाद छात्राओं तक ये विषय पहुंचा है। सभ्यता के इस विकास से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जिससे वह अपने अस्तित्व को समाज में पहचान सके। साथ ही साथ उसे ये भी ज्ञान होना चाहिए कि उसके पूर्वजों ने कितने कठिन प्रयास किए हैं और इन कठिन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हम वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। उनको ये भी ज्ञान होना चाहिए या ज्ञान हो जाए कि वर्तमान में मानव समाज ने उनकी भलाई, सुख और सुविधा के लिए कितना योगदान दिया है। जिनको अध्ययन ऋण रूप में उनको चुकाना है। सभी छात्र छात्राओं को ये भी ज्ञान सामाजिक अध्ययन की या सामाजिक अध्ययन का अध्ययन ही देता है और उसके अध्यापन से मिलता है, जिसकी विषय सामग्री का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसकी विषय सामग्री ये है कि मानव समाज का किस प्रकार संगठन एवं विकास हुआ है, आज भी किस प्रकार तीव्र गति से विकास हो रहा है। ये सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सब कुछ आता है। अमेरिकन इतिहास संघ
अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट रूप से सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही संघ बना और इस संघ ने सन 1934 ईस्वी में अपने सुझावों को एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट में सामाजिक विज्ञानों के विषय सामग्री तथा क्षेत्र को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया, ये विवरण जानने योग्य हो जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में से तात्पर्य है मनुष्य अपनी आर्थिक पूर्ति किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से क्रियाकलापों को करता है और आगे बढ़ता है। क्योंकि मनुष्य के आगे जीवन यापन की समस्या होती है और जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थात धन की आवश्यकता होती है। उसे अनेक कार्य करके प्राप्त करता है और उन कार्यों में कुशलता प्राप्त करता है। इसी के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र। राजनीति भी समाज से ही जुड़ी हुई होती है और समाज में रहते हुए व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है। अपना राज्य का चुनाव करना है तथा किस प्रकार से संचालन किया जाना है उसमें भी समाज के व्यक्ति ही भाग लेते हैं और इस प्रकार से ये सब प्रक्रिया चलती है। इसी के साथ हम देखेंगे सांस्कृतिक रीति रिवाज मनाना, त्योहार मनाना, ये सब संस्कृति के भाग हैं और संस्कृति से तात्पर्य ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और उसे ग्रहण करते हैं। तो संस्कृति समाज में रहते हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाती है जिससे कि सभी क्रियाकलापों को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षिक। विद्यालय के पाठ्यक्रम में अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान समाज विज्ञान के विषयों को देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन, उसकी संस्थाओं, उसके विचार तथा उसकी आकांक्षाओं पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही राष्ट्रों की नीति निर्धारण में भी पूर्ण भूमिका मिलती है, सहायता मिलती है। समाज विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक मनुष्यों के रीति रिवाजों से लेकर वर्तमान समय तक की सभ्यता संस्कृति आ जाती है और ये सब शिक्षा से प्राप्त होती है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से भी मानव से संबंधित रहता है। सामाजिक विषयों के अध्ययन से छात्र छात्राओं को या फिर मानव को भूतकालीन तथा वर्तमान समस्याओं का ज्ञान होता है। ये शिक्षा ही माध्यम है और इन सब के साथ साथ यही भी ज्ञात हो जाता है कि सभ्यता के विकास में मनुष्य ने किस प्रकार अपने वातावरण से संघर्ष करके विजय पाई, किस प्रकार उसके उपलब्ध साधनों को समाज की प्रगति में लगाया, किस प्रकार विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों के निवासियों में एकता की लहर व्याप्त हुई। सामान्य रूप में ये कहना उचित होगा कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में जीवन के किसी भी पहलू को अधूरा नहीं रखा जा सकता। संक्षिप्त रूप में सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के विस्तृत रूप को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। मानव प्राकृतिक प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है। इसका विकास समाज में होता है और आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज में होती है। इसीलिए उसको सामाजिक वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन में उन सभी विषयों का समावेश होता है जिससे मनुष्य को सामाजिक वातावरण को समझने में सहायता मिलती है, जिनसे उसमें सामाजिक गुणों के साथ साथ चरित्र का भी विकास होता है और सामाजिक जीवन के आदर्शों के महत्व को भी समझता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका क्षेत्र इन सभी विषयों तक व्याप्त है जिनमें मानव समाज की वे सभी क्रियाएं आती हैं जो मानव ने सभ्यता की आदि अवस्था से लेकर आज तक की हैं और वर्तमान में जो चल रहा है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका क्षेत्र इन सभी विषयों तक व्याप्त है जिनमें मानव समाज की वे सभी क्रियाएं आती हैं जो मानव ने सभ्यता की आदि अवस्था से लेकर आज तक की हैं और वर्तमान में जो कुछ कर रहा है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यक्ति परिवार तक सीमित न होकर उसके अंतर्गत राज्य राष्ट्र भी आ जाते हैं जिनका सामाजिक विकास में पर्याप्त रूप से योगदान है। इस विषय के अध्ययन के उद्देश्य ये हैं कि छात्र छात्राएं अपने वातावरण से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएं और वे समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में यथा आवश्यक योगदान दे सकें। वे अपने पारिवारिक जीवन को समझें और उसकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने तकनीकी की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए। आज के भौतिक युग में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति ने देश काल
काल दुखी दूरी के भेदभाव को समाप्त कर दिया है। सभी राष्ट्रों के नागरिक एक दूसरे के निकट आ गए हैं और पारस्परिक संबंधों के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान में वे अपनी समस्याओं का समाधान एक दूसरे के सहयोग से करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से सामूहिक प्रगति लक्ष्य का रूप धारण कर रही है। विश्व बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही कारण है कि आज सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त हो गया है। वर्तमान युग में एक आदर्श नागरिक स्वयं या अपने से संबंधित हितों की बात नहीं सोचता, बल्कि वह संपूर्ण मानवता के हितों के बारे में सोचता है। आज छोटे से लेकर बड़े देश तक सभी शांति के लिए प्रयत्नशील हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हम कह सकते हैं, विश्व के राष्ट्रों की अधिकांश जनता देश ऐसी शांति की कामना करती है कि जिसमें जीत सबकी हो और द्वार किसी की भी ना हो, यानी कि द्वार किसी एक विशेष के ना हो। आज अधिकांश राष्ट्र निशस्त्रीकरण अर्थात निशस्त्रीकरण के पक्ष में हैं। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय संघ की सभा में बोलते हुए सर्वनाश इसलिए विश्व को नष्ट होने से बचाने के लिए निशस्त्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। इस युग में राष्ट्र एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि किसी भी देश के साथ किया गया अभ्यास एवं अत्याचार असहनीय हो जाता है। इसलिए गुलामी, पराधीनता, अमानुष व्यवहार और अनधिकार चेष्टा आदि सभी ऐसा काम निंदनीय तथा अनैतिक समझे जाते हैं। इन सब बातों पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की सामाजिक भावना का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है। आज की हमने इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के विषय में जाना व समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।